नमस्कार दोस्तों, आज को हम जानने वाले हैं ये मेगर की हेल्प से किस तरह से केबल का टेस्टिंग किया जाता है। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा जो मेगर होता है, मेगर किसे कहा जाता है, यानी कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे वो काम करता है। शॉर्ट में आपको समझाऊंगा बेसिक उसका जो प्रिंसिपल है। इसके बाद जो मेगर के टाइप्स रहते हैं और कितने रेटिंग के वोल्टेज का मेगर आपको यूज़ करना चाहिए, और साथ में ये जो केबल उसका मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल डेमो देके समझा किस तरह से मेगर का टेस्टिंग किया जाता है और इसके अंदर कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। अगर ये मेगर से मैं टेस्टिंग ले रहा हूँ और जो भी हमारा रीडिंग आ रहा है तो वो रीडिंग के हिसाब से ये केबल यूज़ करने लायक है या नहीं, वो कैसे पता करेंगे, वो हम आपको डिटेल में अच्छी तरह से प्रैक्टिकली समझाता जाऊँगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है परेश और इलेक्ट्रिकल ट्रेनर चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेगर को मेगा ओमीटर भी कहा जाता है, इंसुलेशन टेस्टर भी कहा जाता है, और मेगर तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया वो भी कहा जाता है। जो मेगर होता है दोस्तों, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन यानी और इंडक्शन यानी कि जो आप मान लीजिए कि आप जो मेगर है उसके से आप क्या करेंगे, हम वोल्टेज जनरेट करते हैं। इसके अंदर एक डायनोमो रहता है जिससे हम वोल्टेज जनरेट करते हैं और ये केबल के अंदर भेजते हैं, और केबल के अंदर ये हमारा वोल्टेज जाएगा। और जहाँ भी सर्किट हमारी फॉल्टी ख़राब होगी तो जब रिटर्न आता है सेंस करके, तो यहाँ से ये रीडिंग हमें यहाँ पे जब रिटर्न आएगा अंदर से, तो हमें सेंस करके यहाँ पे रीडिंग में बताया कि जो हमारे केबल है वो ख़राब है या ओके है, वो हमें यहाँ से शो करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि यह केबल को हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी तरह मोटर की वाइंडिंग रहती है, तो मोटर की वाइंडिंग में इसी तरह से हम जो वाइंडिंग रहती है उसको चेक कर सकते हैं। वोल्टेज हम भेजेंगे अंदर ये जनरेट करके, और वो रिटर्न जो आता है तो सेंस कर लेता है सर्किट के कहाँ पे टिप सर्किट है, टिपिंग सर्किट कहाँ पे है, ठीक है, यानी ओपन हो गया, शॉर्ट हो गया या बॉडी अर्थ हो गया वायर, तो वो हम चेक कर सकते हैं। तो मेगर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अट्रैक्शन का ये प्रिंसिपल है, इस तरह से ये हमारा मेगर काम करता है। दोस्तों, मेगर के जो 3 टाइप्स है, पहला होता है हैंड ऑपरेटेड। तो यहाँ पे इमेजेस में आप देख सकते हो, हैंड ऑपरेटेड में हम क्या करते हैं कि वो उसको जो हमारा हैंडल होता है उसको हम 160 आरपीएम पे हम घुमाते हैं और हमारा वोल्टेज हम जनरेट करते हैं। जो ये केबल या जो हमारी मोटर की वाइंडिंग होती है वहाँ पे हम उसके अंदर भेजते हैं। इसी तरह सेम प्रोसीजर से चेक करते हैं हैंडल को घुमा के, हैंड ऑपरेटेड होता है इसे कहा जाता है। इसके बाद बैटरी ऑपरेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे मेगर होते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मेगर है जो बैटरी ऑपरेटर है, बैटरी अंदर लगी रहती है जिससे कि हम यहाँ पर हमें प्रेस करके इसको चेक कर सकते हैं। इस तरह हमारा होता है मोटर ऑपरेटेड भी हमारा मेगर आता है, जो इंडस्ट्री के अंदर भी यूज, जिसके अंदर मोटर को यूज़ करके हम वोल्टेज जनरेट करके मेगर का यानी केबल का टेस्टिंग करते हैं। तो अगर इसके आपकी डिटेल वीडियो चाहिए किस तरह से मेगर के टाइप्स है, तो वो उस पर अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से इसका टेस्टिंग किया जाता है। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले जानते हैं वोल्टेज, कितने वोल्टेज रेटिंग का आपको मेगर यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारे 300 वोल्ट से कम रेटिंग के केबल रहते हैं, वायर रहते हैं, तो उसके लिए आपको 500 वोल्ट रेटिंग का मेगर यूज़ करना चाहिए। उसी तरह 300 से 600 रेटिंग के वोल्टेज के रेटिंग के वायर रहते हैं, उसके अंदर आपको 500 से 1000 वोल्टेज रेटिंग का मेगर यूज़ करना चाहिए। इसी तरह 2400 से 5000 वोल्टेज के रेटिंग में 2500 से 5000 वोल्ट के रेटिंग के मेगर यूज़ करने चाहिए। और दूसरा ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 5000 से 15000 का होगा तो वो 5000 से 15000 वोल्टेज रेटिंग का मेगर यूज़ कर सकते हैं। और 10000 से 15000 से ज़्यादा रेटिंग का वोल्टेज होगा तो केबल हो जाओगे वोल्टेज रेटिंग के, तो वहाँ पे आप 10000 से 15000 वोल्टेज रेटिंग का मेगर यूज़ कर सकते हैं। अभी जो मेरे पास है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये 1000 वोल्ट 200 मेगा ओम की रेटिंग का ये हमारा मेगर है, यानी 1000 वोल्ट, यानी हम यहाँ से उसको 5000 से 1000 वोल्ट की रेटिंग के मेगर केबल को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास जो ये मेगर है जो 1000 वोल्ट रेटिंग का है, 200 मेगा ओम रेटिंग का है, ठीक है, और यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक इन्फिनिटी का रीडिंग है यहाँ पे। तो ये 0.1 0.2 मेगा ओम है, 0.5 मेगा ओम, 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 5 मेगा ओम, 10 मेगा ओम, 20, 50 यानी 200 मेगा ओम का रेटिंग है, ठीक है। यानी मेगर से हम क्या करते हैं, केबल का IR टेस्ट लेंगे, ठीक है, यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस से लेंगे। इसके अंदर भी आपको ओपन टेस्ट भी आ जाएगा, शॉर्ट टेस्ट भी आ जाएगा, और लास्ट में आप बॉडी टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो मैं रीडिंग के हिसाब से बताता जाऊँगा कि केबल किस तरह से इसका चेक किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने समझा ये 1000 वोल्ट का रेटिंग का है, तो ये जो केबल अगर आपके ज़्यादा रेटिंग के यानी 1000 2000 वो रेटिंग का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो अभी मैं 1000 वोल्ट रेटिंग का ये मेगर यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी हम कौन कौन सा टेस्ट लेंगे तो वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूँ। तो ये देखिए मेरे पास 4 कोर का वायर है जिसके अंदर आर्मरिंग लगा रहता है, जिसके साथ हम बॉडी टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। 4 कोर वायर है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो जो रीडिंग लेना है वो मैं आपको यहाँ से बताता भी जाऊँगा। तो मैं यहाँ से साइड में रीडिंग भी लिखता जाऊँगा जिससे कि आपको समझ में इजीली आ सकेगा। कौन कौन सी रीडिंग लेना, तो ये आपके 4 कोर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रीडिंग IR टेस्ट लेने वाले इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कहा जाता है, यानी इसका जो इंसुलेशन कितना अच्छा है, वीक है, ख़राब हो चुका है, तो इससे रीडिंग से हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लेंगे रेड, यहाँ पे कलर कोड है रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक। तो सबसे हम पहले लेंगे रेड और येलो वायर का रीडिंग लेंगे, इसके बाद रेड और ब्लैक वायर का लेंगे, इसके बाद रेड और ब्लू वायर
और इसके बाद रेड और ब्लैक लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ब्लू लिख देता हूँ, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे येलो और ब्लू वायर का, इसके बाद हम रीडिंग लेंगे येलो और ब्लैक वायर का। इसके बाद हम रीडिंग लेने वाले लास्ट में कौन सा बाकी रहा, एक न्यूट्रल का बाकी रहा, ठीक है। तो ब्लू और ये यानी ब्लैक, ब्लू और ब्लैक का रीडिंग, इतने रीडिंग लेंगे। जो भी रीडिंग आए हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हमें जो रीडिंग लेना है कि ये बॉडी के साथ, जो ये हमारे आर्मर बॉडी, उसके साथ वायर हमारा शॉर्ट नहीं हो चुका है, केबल शॉर्ट तो नहीं हुआ, वो देखेंगे। तो इसके लिए इससे सिंपल रेड और आर्मर का लिख देंगे, बॉडी लिख देंगे, ये बॉडी टेस्ट लेंगे, ठीक है। इसी तरह येलो बॉडी टेस्ट, ब्लू बॉडी टेस्ट और लास्ट में ब्लैक बॉडी टेस्ट के लिए। और इसका रीडिंग मैं साइड पे लिखता जाऊँगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। अभी मेगर को कैसे चेक करना वो पहले जान लेते हैं। तो मेगर ये देखिए, मेरे पास जो मेगर है, तो ये दो इसकी लीड है, पॉजिटिव नेगेटिव होगी, कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग सबसे पहले आपको ये जो 2 लीड है उसको शॉर्ट करना होगा, ठीक है, शॉर्ट करना होगा। और यहाँ पे मैं इसको प्रेस करूँगा इस तरह से, ये मैंने शॉर्ट किया है। ये आगे की लीड को आपको छूना नहीं है, अगर इसको आप छू के टच करोगे तो आपको जोरदार झटका लग सकता है, क्योंकि हम यहाँ से 1000 वोल्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो आपको करंट लग सकता है, यानी इस तरह से आपको पकड़ना रहता है, जिससे कि आपकी सेफ्टी बनी रहे। अभी इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये देखिए 0 के अराउंड रीडिंग आ रहा है, यानी जब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ वायर को तो हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, यानी ये कंटिन्यू सप्लाई मिल रहा है, कंटिन्यूटी मिल रही है, ठीक है। यानी 0 रीडिंग, शॉर्ट करेंगे तो 0 रीडिंग आना चाहिए, ठीक है। और जब मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो इस तरह से वायर को भी ओपन कर दे, मान लीजिए वायर आपके ओपन है, तो इसका वायर जब टेस्ट लेंगे, ये देखिए, तो ये रीडिंग मुझे इन्फिनिटी मिल रहा है, देखिए ये प्रेस कर रहा हूँ। तो जो भी आप केबल का टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर ये आपका टाइम बैटरी ऑपरेटेड जो मेगर होगा, तो वो आप 5 या 6 सेकंड के लिए दबा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आपका जो हैवी होता है इंडस्ट्रियल वायरिंग में, इंडस्ट्री में देखने जाएंगे, वहाँ पे जो आप मेगर यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपको 20 या 25 सेकंड के लिए दबा के रखना होता है टेस्ट बटन, ठीक है। तब आपको एक्जैक्टली वो रीडिंग मिला। अभी मैं यहाँ पे 5 सेकंड के लिए दबा के रख रहा हूँ, तो अभी देखिए इन्फिनिटी रीडिंग आया है। अभी इसको रिलीज़ कर रहा हूँ। अभी मान लीजिए ये शॉर्टिंग के लिए चेक कर रहा हूँ, अभी यानी मेगर ओके, तो ये यहाँ पे प्रेस करूँगा तो देखेंगे तो 0 रीडिंग आना है, ठीक है। तो ये अभी 0 रीडिंग आ रहा है, तो बराबर मेगर अभी मेरा ओके है। अभी हम सब टेस्ट लेते हैं। तो पहले हम रेड और ये आपका मैंने जो येलो लिखा तो येलो पे लगा दूंगा इस तरह से, तो जो रीडिंग आई वो हम लिखते जाएंगे। तो ये देखिए इसका भी मैं क्या कर रहा हूँ, आईआर टेस्ट भी ले रहा हूँ साथ में। ये ओपन भी हो, यानी कहीं से ओपन होगा, शॉर्ट होगा तो वो भी बताएगा, और साथ में हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट भी आ जाएगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि जो 2 वायर है ये कहीं से उसका जो आईआर यानी इसका वायरिंग छिल तो नहीं गया, ख़राब तो नहीं हो गया, यानी वीक तो नहीं होगा, वो भी हमें पता चल जाएगा, यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट भी हमें मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से इसको लगा के प्रेस कर रहा हूँ, ये रीडिंग देखिए, तो देखिए इन्फिनिटी आ रही है। ये 5 सेकंड के लिए दबा के रख रहा हूँ तो इन्फिनिटी रीडिंग आ रहा है। तो ये रेड येलो में मुझे मिल रहा है, इन्फिनिटी है, काफ़ी अच्छा है। अभी कौन सा रीडिंग क्या आएगा वो भी मैं आपको बीच में बताता जाऊँगा, ठीक है। अभी पहले हम ये रीडिंग ले लेते हैं, इसके बाद रेड और ब्लू, ठीक है, इन्फिनिटी आ रहा है। 5 सेकंड के लिए दबा के रखता हूँ तो इन्फिनिटी रीडिंग आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद रेड और ब्लैक, ये भी इन्फिनिटी आ रहा है। इसके बाद येलो और ब्लू, तो ये देखिए इन्फिनिटी रिंग आ रहा है। 5 सेकंड के लिए दबा के रहा हूँ, इसका भी इन्फिनिटी रिंग आ रहा है। इसके बाद येलो और ब्लैक, इसका भी इन्फिनिटी रिंग आ रहा है। इसके बाद ब्लैक और जो बाकी रह गया सभी, यानी आपको स्टेप बाय सभी करना पड़ेगा। अगर कुछ भी वायर में फोल्ड होगा तो पता चल जाएगा, अगर आप 1-2 स्टेप करके स्किप कर देंगे तो फिर पता नहीं चलेगा, यानी इन्फिनिटी रिंग आ रहा है, ठीक है। इसके बाद बॉडी टेस्ट लेना है, ठीक है। बॉडी टेस्ट लेंगे रेड और इसके साथ, तो ये देखिए ये भी इन्फिनिटी रिंग आ रहा है रेड। इसके बाद येलो के लिए देख लेते हैं, तो ये भी इन्फिनिटी रिंग आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद ब्लू के साथ लेते हैं, ये भी इन्फिनिटी रीडिंग आ रहा है। इसके बाद जो लास्ट रहा ब्लैक के साथ, तो ये भी इन्फिनिटी रीडिंग आ रहा है। यानी सभी में इन्फिनिटी रीडिंग आ रहा है, ठीक है। यानी ये हिसाब से जो हमने आईआर टेस्ट लिया ये केबल का वो ओके है, ये टेबल
काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, अभी मैं आपको वोल्टेज जो होता है जो रीडिंग क्या आना चाहिए वो भी बता देता हूँ। तो मैं अभी जो आपको यहाँ पे बताऊँगा वो 1000 वोल्ट के लिए बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको एक केबल मैं आपको पंचर करके बता दूंगा, पंचर यानी उसको ख़राब कर दूंगा, फिर बताऊँगा क्या रीडिंग आता है, वो भी हम देख लेंगे। तो फॉर 1000 वोल्ट अगर मान के चलते हैं ये मीटर के लिए, तो जो रीडिंग आना चाहिए, मान लीजिए कि अगर आपका रीडिंग 5 से 10 मेगा ओम का आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर 5 से 10 मेगा ओम का रीडिंग आपका शो कर रहा होगा, 5 से 10 मेगा ओम का, ठीक है, तो वो आपका एब नॉर्मल कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, यानी एब नॉर्मल अच्छी कंडीशन, ठीक है, इतनी अच्छी कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। फिर भी मैं आपको लास्ट में एक अच्छा सा पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन से वाला जो प्रैक्टिकल यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना, वो भी मैं बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं जो रीडिंग, जो स्टैंडर्ड ये रीडिंग होते हैं उसके हिसाब से देख लेते। 10 से 50 मेगा ओम का अराउंड रीडिंग आता है आपका, तो वो अच्छी कंडीशन माना जाता है 50 मेगा ओम से। ठीक है, 50 मेगा ओम से ज़्यादा आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो 50 से मान के चलते हैं 100 मेगा ओम, तो जो होगा वो वेरी गुड होता है। इससे ऊपर जाएगा 100 मेगा ओम से यानी ज़्यादा आएगा, ग्रेटर देन इन्फिनिटी आता है, तो वो एक्सीलेंट कहा जाता है। ठीक है, यानी अभी हमारा इन्फिनिटी रीडिंग आ रहा है, यानी ये जो मेरा केबल है काफ़ी एक्सीलेंट कंडीशन में है। और यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँ, अगर कोई आप मोटर की वाइंडिंग चेक करो, ठीक है, तो उसके अंदर मान लीजिए आपका 1 मेगा ओम से कम रीडिंग आता है ना, अगर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा रीडिंग आता है 1 मेगा ओम से, तो वो आप मोटर को टेम्परेरी बेस पर चालू कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पर दूसरा भी एक वीडियो बनाया, आपको एंड स्क्रीन में देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने उसमें चालू भी किया, मोटर को रन भी कराया। अगर 1 मेगा ओम से ज़्यादा आएगा, मिनिमम 1 मेगा ओम तो आना ही, उससे ज़्यादा आएगा तो आप यूज़ कर सकते, उससे कम आएगा तो आपको फिर वो वाइंडिंग यूज़ नहीं करिए, मोटर या जो भी केबल है। तो फिर मोटर होगी तो उसको ठीक तरह से वार्निश करके सर्विसिंग करके उसको यूज़ करेंगे, तो फिर 1 मेगा ओम से ज़्यादा रीडिंग आए तो कर सकते हैं। वैसे तो अगर स्टैंडर्ड रीडिंग मान के चलते तो आप 5 से 10 मेगा ओम अभी आपका अगर ये केबल का आता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पर लॉन्ग टाइम के लिए आपको यूज़ नहीं कर सकते। 50 मेगा ओम तो मिनिमम आना चाहिए तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो अगर केबल की कंडीशन में होगी तो आप 50 मेगा ओम मान पकड़ के चलिए। अगर मोटर की वाइंडिंग हो तो आप 1 मेगा ओम से या 5 मेगा ओम से कम आता है रीडिंग, 1 मेगा ओम 5 मेगा ओम के बीच में, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं मोटर को। ठीक है, तो ये चीज़ आप मैंने अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से आपको बताया। अभी मैं आपके केबल को फोल्टी कर देता हूँ और इसके बाद क्या रीडिंग आता है वो भी हम देख लेते हैं। अभी मैंने क्या किया, जो एक आर्मरिंग केबल है वो मैंने रेड कलर का जो मेरा कोर है उसके अंदर मैंने अंदर शॉर्ट कर दिया है ना, अंदर लगा दिया कि मान लीजिए इसी तरह कोई डैमेज हो जाता है, ख़राब हो टच हो जाता है हमारा आर्मरिंग केबल, तो बॉडी टेस्ट इस तरह से होता है, तो उसमें क्या रीडिंग आता है तो हम देख लेंगे। तो मैंने मान लीजिए मैंने एक में किया, तो अभी दूसरे अलग अलग में लगा के चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देखिए अभी रीडिंग इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि हमारा ब्लैक कलर का जो केबल है के अंदर जो वायर है वो शॉर्ट नहीं है। अभी रेड कलर का मैंने शॉर्ट किया तो वहाँ पे रीडिंग चेक करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये रीडिंग देखिए 0 आ रहा है। ठीक है, इस मान लीजिए कोई भी जगह पे लगाऊंगा, कोई भी आर्मरिंग पे, तो ये रीडिंग मुझे 0 शो करेगा, यानी ये मेरा रेड कलर का वो शॉर्ट रीडिंग 0 आएगा, तो यानी ये शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रेस करें रीडिंग थोड़ा सा यहाँ 5 मेगा ओम 10 मेगा ओम आया तो थोड़ा सा यानी शॉर्ट होने का स्टार्ट हो चुका है, यानी कम हुआ, रीडिंग 5 मेगा ओम यानी कम है, इंसुलेशन के साथ थोड़ा सा वीक हुआ, मगर एकदम 0 से आएगा तो वो शॉर्ट हो चुका है। इसी तरह मान लीजिए मैं आपको ये 2 वायर से बता रहा हूँ कि मान लीजिए 2 ये मेरा, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी आप इसका निकालो तो आपको ये चार्ज होगा तो उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, कि कोई केबल लेके वायर, कोई भी केबल का वायर का टुकड़ा इसको डिस्चार्ज कर दीजिए। ठीक है, अभी तो ये मेरा कम रेटिंग का, इसलिए इसमें वो ज़रूरत नहीं है, मगर आप हाई रेटिंग के लिए वोल्टेज के लिए ट्राई करेंगे तो उसको डिस्चार्ज करना रहता है, नहीं तो जोरदार झटका लग सकता है। ठीक है, तो जब भी आप टेस्टिंग करें तो आपको एक बार इसको डिस्चार्ज कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से लगा के। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो वायर तो मैं एक यहाँ पर इसको शॉर्टिंग के लिए आपको बता रहा हूँ सिर्फ, तो एक यहाँ पर ऐसे ही लगा देता हूँ। मान लीजिए ये ब्लैक कलर का वायर ये येलो कलर से अब यहाँ से शॉर्ट हो गया है, ये शॉर्ट यानी टच हो गया अंदर से, इसका इंसुलेशन कहीं से ब्रेक हुआ, टच हो गया, तो क्या रीडिंग आएगा तो देख लीजिए। अभी इसका रीडिंग और इसका मान के बताता हूँ आपको, तो ये रीडिंग भी आ रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी, यानी ये तो ओके दोनों, इसका IRTS ओके। इसके बाद इसका हम चेक करेंगे और इसका चेक करेंगे, तो अभी देखिए, तो ये देखिए 0 है, यानी 2 ये वायर मेरे ब्लू और रेड कलर का शॉर्ट हो चुका है इस तरह से। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कौन से वायर आपके ख़राब है, पंचर हो चुके हैं, शॉर्ट हो गए, तो उसको आप फिर दूसरा नया डाल के आप उसको रिप्लेस करके जो भी फॉल्ट होता है वायरिंग के अंदर, केबल के अंदर, वो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से आपको मेगर का टेस्टिंग कैसे किया जाता है, कौन कौन से रीडिंग का आपको पता होना चाहिए, कितने मेगा ओम, यानी 50 मेगा ओम को स्टैंडर्ड आना चाहिए केबल के लिए। मोटर के लिए आप 1 मेगा ओम से ज़्यादा आएगा तो आप यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेरी बेसिस, ज़्यादा नहीं चला सकते। मगर मेगर 5 या 10 मेगा ओम आ रहा है मोटर के वाइंडिंग के अंदर, जो 2 HP 3 HP की मोटर रहती है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने उस पर ऑलरेडी
प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाया और मैंने यूज़ भी किया। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।